चैनल स्टडी एडवांस रफ्तार पर आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम अध्याय 3 अफवाह तंत्र के मैप वर्क के बारे में। ये हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी की बुक है हमारी भारत का भौतिक पर्यावरण। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की जो है अफवाह तंत्र, जो इसका की मैप वर्क है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट्स, वे, गल्फ यानी खाड़ियों की बात करने वाले हैं। स्ट्रेट्स, वे एंड गल्फ। सबसे पहले हम बात करेंगे पाक स्ट्रेट की, यानी पाक स्ट्रेट कहां पर है। तो पाक स्ट्रेट है वो हमारे श्रीलंका और भारत, ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, यहाँ श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली एक पानी की लाइन, या कह सकते हैं इसको हम, यानी पानी का एक क्षेत्र है जो इंडिया और श्रीलंका दोनों को अलग करता है। इसी को हम कहते हैं पाक स्ट्रेट, और ये श्रीलंका और तमिलनाडु दोनों के बीच में है। अगला है हमारा कच्छ का रण। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको इंडिगो ब्लू कलर का, इसको हम कहते हैं कच्छ का रण के नाम से जाना जाता है। अगला है कच्छ की खाड़ी। अगला है हमारा कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा है ये है हमारी गल्फ की खाड़ी, सॉरी कच्छ की खाड़ी है, ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। अगला है हमारा मन्नार की खाड़ी। तो हम मन्नार की खाड़ी की बात करें तो श्रीलंका और तमिलनाडु और केरल के बीच वाला जो क्षेत्र है जहां पर पानी का ये ग्रीन कलर से आपको ये दिख रहा है, ये है हमारी मन्नार की खाड़ी। फिर हम बात करते हैं खंबात की खाड़ी की। तो यहाँ पर जो आपको रेड पॉइंट दिख रहा है ये है हमारी खंबात की खाड़ी। तो ये था हमारा खाड़ी, गल्फ, स्ट्रेट्स और बेच के बारे में। तो हमने इन्वेस्ट में जो बात की है एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते तुरंत। सबसे पहले हमने बात की है पाक स्टेट की। पाक स्टेट है ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, बिल्कुल ये वाली जो रेड लाइन है ये है पाक स्टेट, जो श्रीलंका और भारत यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पानी की एक क्षेत्र है जिसको हम पाक स्टेट कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड हम बात करते हैं कच्छ का रण। तो हमारी जो कच्छ की खाड़ी है इसके ऊपर जो ये इंडिगो वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो मैंने कलर्स कर रखा है, ये है हमारा कच्छ का रण। अगला है हमारी कच्छ की खाड़ी। कच्छ के रण के नीचे बिल्कुल जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा है ये है हमारे कच्छ की खाड़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी की। तो श्रीलंका और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इसके बीच में जो क्षेत्र है ये हमारा मन्नार की खाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर जो आपको रेड पॉइंट ये दिख रहा है ये है हमारी खंबात की खाड़ी। तो ये हमने बात की है अभी स्ट्रेट्स, बे एंड गल्फ्स की। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलर झील की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? बुलर झील। बुलर झील है ये है कश्मीर में, कश्मीर के अंतर्गत ये बुलर झील है, और ये ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है साउथ एशिया की, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है बुलर झील है। ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर है? कश्मीर श्रीनगर में है। और ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील है, जो कि बंडीपोरा है उसके निकट ये स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं सांभर लेक पर। किस पर चलते हैं भाई? सांभर लेक की हम बात करें तो जो सांभर लेक है ये एक इनलैंड लेक है, और ये है राजस्थान के अंतर्गत, जयपुर से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर सांभर एक जगह है। वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सांभर जगह है, वहां पर ये सांभर लेक है। ये एक सॉल्टी वाटर लेक है जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील कहां पर है भाई? उड़ीसा में। चिल्का झील है ये उड़ीसा में है, और ये एक लेगून टाइप की झील है, एक लेगून टाइप झील है ये भी खारे पानी की ही झील है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेरू झील। किसकी बात करते हैं? कोलेरू लेक की बात करते हैं। कोलेरू लेक कहां पर है? तो कोलेरू लेक है ये कैसी है भाई? फ्रेश वाटर। तो कोलेरू लेक है पर ये कोलेरू लेक है, और ये फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी जो सैलो फ्रेश वाटर लेक है इसके अंतर्गत बहुत बड़ी झील है ये भारत में। पुलिकट झील की। पुलिकट झील है ये कहां पर स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील है ये भी,
ये भी एक तरह का लैग्यून है, चिल्का के बाद ये एक लैग्यून बनती है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है यहाँ पर, वैसे तो ये आंध्र प्रदेश में ही है, तो आंध्र प्रदेश में ये पुलिकेट झील पाई जाती है और ये भी क्या है, एक ब्रैकिश वाटर लैग्यून है जो भारत में पाया जाता है। चिल्का झील के बाद ये सेकंड नंबर है। अभी हम बात करते हैं वेम्बनाड की। वेम्बनाड झील है वो ये रही बिल्कुल भाई, केरल। कहाँ पर है? केरल में है वेम्बनाड झील, केरल में स्थित है। केरल के अंतर्गत है, लगभग 230 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई झील है। तो ये हमने इसमें जो बात की है वो झील्स की बात की है इस स्लाइड में। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं रिवर्स की। किसकी बात करते हैं? रिवर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। रिवर है, ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। ये तिब्बत में ये उत्पन्न होती है, तिब्बत से निकलती है, फिर आंध्र प्रदेश में आती है और आंध्र प्रदेश के बाद ये असम में होती हुई धुबरी के पास बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हमारी जो रिवर है जिसकी हम बात करते हैं वो है इंडस। इंडस यहाँ से उत्पन्न होती है ये, और ये श्रीनगर के ऊपर होती हुई, कश्मीर के ऊपर होती हुई यहाँ से, और ये कहाँ एंटर कर जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है और फिर सीधी अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ये है हमारी इंडस रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी है, ये भी यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और सतलज नदी इस तरह से होती हुई है कहाँ पर जाकर मिल जाती है? आगे इंडस रिवर में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा रिवर की। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है और ये रिवर इस तरह से होती हुई उत्तराखंड, यूपी होती हुई आगे चलती है और ये बिहार, बंगाल में होती हुई बांग्लादेश में जाकर और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये है हमारी गंगा रिवर, जो सब भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। फिर है हमारी यमुना नदी। यमुना रिवर है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी के ऊपर जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलती है और ये नदी भी आगे जाकर कहाँ पर मिल जाती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये है हमारी यमुना रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबल की। चंबल नदी है, ये एमपी से निकलती है और ये राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, कोटा होती हुई जाती है और ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दामोदर नदी की। उससे पहले हमको बात करें महानदी की। महानदी, महानदी है, ये महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलती है और ये सीधी किसमें जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। छत्तीसगढ़ रायपुर से उत्पन्न होती है और उड़ीसा में होती हुई कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारी कृष्णा नदी। नेक्स्ट है हमारी कृष्णा नदी की हम बात करें तो हमारी जो कृष्णा नदी है वो ये रही, महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक में होती हुई, आंध्र प्रदेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और ये निकलती है हमारी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वहां से। नेक्स्ट है कावेरी। कृष्णा नदी के नीचे है कावेरी रिवर। कृष्णा नदी के नीचे है कावेरी रिवर, जो कि तमिलनाडु से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई ये, सॉरी, कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकलने के बाद तमिलनाडु में होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर है हमारी गोदावरी। गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के बाद ये जाती है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में होती हुई और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं इस रिवर को। नेक्स्ट है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां हैं, यहाँ से ये निकलती है और एक खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहीं पर एक और दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी भी यहाँ पर निकलती है, ये और नर्मदा के ऊपर, और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारी लूनी रिवर। लूनी रिवर है, ये यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है ये, और ये कच्छ के रण में जाकर ये नदी भी विलुप्त हो जाती है। तो ये हमने बात की रिवर्स की। तो आज हमने हमारी वीडियो में जो बात की है वो बात की है झीलों की, कुछ खाड़ियों की और नदियों की, जो कि क्लास 11th का जो मैप वर्क आया था उसमें ये पूछी जाती हैं। तो ये हमारी वीडियो में आज हमने पूरे चैप्टर 3 का जो मैप वर्क है अपवाह तंत्र का, उसकी पूरी बात की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हैं वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।